तुम्हारा ड्रीम है, जो तुम्हारा गोल है दोस्तों, उस पर पूरा फोकस के साथ काम करो कि मेरा यही मंजिल है। और जब तक ये चीज मुझको अचीव नहीं हो जाता, जब तक इस चीज में मेरी पूरी तरह से हार नहीं मान जाता, मैं पूरी तरह से नहीं हार जाता, उस चीज से मेरा ध्यान हटना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा हर साल, अगर मैं एक साल ड्रॉप लूंगा, मेरा एक साल बर्बाद होगा, मेरे फिर उतनी फीस लगेंगी, फिर मुझे उतना तपस्या करना पड़ेगा, उतना पढ़ाई करना पड़ेगा, उतना परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी काम करो तो पहला और आखिरी काम समझकर करो, डू एंड डाई। अगर इस 5 चीज को अगर तुम समझ जाते हो, तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस वीडियो पर गलती से क्लिक कर दिया तो मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना। और अगर आपने गलती से दिल थाम करके अगर पूरा वीडियो देख लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं, आप अपनी लाइफ में कोई भी एग्जाम होगा, चाहे 10th का एग्जाम होगा, चाहे 12th का एग्जाम होगा, चाहे जेई का एग्जाम होगा, चाहे नीट का एग्जाम होगा, कोई भी कंपटीटिव एग्जाम होगा दोस्तों, आप लोग बिना घबराए और पहली अटेम्प्ट में ही आप लोग क्लियर करने की क्षमता रखोगे। अगर आपने इन 4 चीज को फॉलो कर लिया और इस 4 चीज को समझ लिया, और दोस्तों कोई भी सपना देखने के लिए केवल जरूरी नहीं होता है कि हमने सपना देख लिया कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मैं टॉपर बनूंगा, या छोटा मोटा या आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम है, तो आपने कोई भी सपना देख रखा है तो जरूरी नहीं कि आपका सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सपना तो हर कोई देखता है, हर इंसान चाहता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं ड्रीम इलेवन पर, लेकिन क्या हर एक इंसान करोड़पति बन जाता दोस्तों? सपना देखने से कुछ नहीं होता है। सपने को पूरा करने के लिए दोस्तों कुछ चीजों से सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कुछ चीजों का बलिदान करना पड़ता है, दिन रात परिश्रम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। तो दोस्तों मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों मेहनत तो हर कोई करता है, ये भी बात है, लेकिन बहुत से लोग ज्यादा डेडिकेटेड नहीं रह पाते हैं, अपने लाइफ में ज्यादा डिसिप्लिन नहीं बना पाते हैं। तो आपको मैं समझाऊंगा डिसिप्लिन क्या होता है, और इस 4 चीज को पहले समझना फिर फॉलो करना। सबसे पहले बात, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपने अपने लाइफ में जितने भी एग्जाम दिए हुए, अगर आपने 10th का एग्जाम दिया होगा, 12th का एग्जाम दिया होगा, अगर एक बार आपने नीट का एग्जाम दे रखा होगा, पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रखा होगा, अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया है और उस एग्जाम में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, आपको ऐसा लगता कि हमने पढ़ाई तो बहुत अच्छा किया था लेकिन हमने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, अच्छा अपने प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहली बात, अगर आप अपने लाइफ में जो आपके मतलब पीछे हो चुका है, आपके पास्ट में जो हो चुका है, उसको मारिए गोली। उस पास्ट से आपको सीखना है और अपने प्रेजेंट में अप्लाई करना है, और फ्यूचर में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, गारंटी के साथ मिलेगी। ठीक है, तो आपने अभी तक जितने भी एग्जाम दिए हुए, चाहे आपका एक नॉर्मल सा स्कूल का टेस्ट हुआ, चाहे आपका 10th का बोर्ड एग्जाम हुआ, 12th का बोर्ड एग्जाम हो गया, चाहे कोई कंपैरेटिव एग्जाम की ही क्यों ना हुई, मैं बात कर लूं 2025 में जो आपका जेई का पेपर हुआ है, उसमें आपके केमिस्ट्री थोड़े टफ थे। अगर मैं बात कर लूं आपके 2026 में जो आपका नीट का पेपर हुआ है, वह पेपर मॉडरेट था, ना ज्यादा टफ था और ना ही ज्यादा इजी था। तो इस एग्जाम में जो बच्चा मतलब अगर वह पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहता था, जो बच्चा केवल 6 महीने, मात्र 6 महीने डेडिकेटेड रहकर अगर उसने परिश्रम कर लिया होगा, तो पहले अटेम्प्ट में उसका मतलब सिलेक्शन होने का चांस है, उसका 550-600 नंबर तो कहीं नहीं है, मात्र पहले अटेम्प्ट में। और जिसने सेकंड अटेम्प्ट दिया होगा उसका तो 650 पार हो गया होगा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं मेहनत करने वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं टॉप 5% के बच्चों की बात कर रहा हूं। क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि जिस कदर किसी भी मैं एग्जाम की बात कर लूं, नीट की, जेई की, यूपीएससी की, जितना लाखों की संख्या में भीड़ है दोस्तों, आप लोग जनसंख्या देखकर कंपटीशन का अंदाजा मत लगवाइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है, केवल भीड़ है 25 लाख बच्चे। तो 25 लाख बच्चों में क्या 25 लाख बच्चा सीरियस है? 25 लाख बच्चों में ज्यादा से ज्यादा आपका 5-6 लाख बच्चा सीरियस होता है, और बाकी सब भीड़ का एक हिस्सा होते हैं। किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, तो कोई घर वालों के दबाव में जाकर परीक्षा देता है, तो कोई कैसे परीक्षा देता है। खैर, आप तो सफल इंसान है, आप अल्लाह में सफल होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, वीडियो की शुरुआत होती है यहां से। अब मैं करता हूं वीडियो की शुरुआत। अगर आपको अपनी लाइफ में सचमुच सफल होना है तो मेरे द्वारा 5 चीज को अपनी लाइफ में फॉलो करना, और हो सके तो फोकस के साथ मेरे बातों को सुनते चले जाना। ठीक है, तो कोई अगर आपने एग्जाम दिया हो, उस पर आपने बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हो, तो आप उन गलतियों से सीखो कि आपने उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया, आपके अंदर आखिर वो कौन सी कमी थी जिसकी वजह से आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्या आपके रिवीजन में कमी थी, क्या आपके फिजिक्स में कमी थी, केमिस्ट्री में कमी थी, या फिर आपने फिजिक्स की बहुत अच्छा पढ़ाई किया लेकिन क्या आपका कैलकुलेशन मतलब थोड़ा बेकार टाइप का है। जो भी आपका कमी है, उस कमी को पहले पकड़ो कि आपके अंदर कौन सा कमी है, और साथ ही साथ अपने खूबी को भी पकड़ो कि आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हो, आप
का कौन सा पार्ट मजबूत है। जैसे मैं बात कर लूं, आपका नीट एग्जाम होता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है। तो देखो, जैसे कि आपने मैथ जब छोड़ दिया था 10th से, तो ये नॉर्मल सी बात है कि आपको फिजिक्स टफ लगेगा, ठीक है। तो कोई ना कोई पार्ट इंसान का कमजोर होता है, चाहे हुआ आपका केमिस्ट्री कमजोर हो, चाहे आपका फिजिक्स कमजोर हो। तो 90+ बच्चों का मतलब फिजिक्स ही कमजोर होता है। तो आपका जो कमी है, जो आपकी कमजोरी है, उस पर आप फोकस के साथ काम करो, उसके बेसिक्स को समझो। आपने बायो ले रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैथ नहीं आती है, आपको सब कुछ आती है। आपने 10वीं तक पढ़ाई कर रखा था, फिलहाल जो बीत गया है उससे आप अपने पास्ट से सीखिए कि आपके अंदर क्या कमी है और उस कमी पर आप कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, कैसे उस कमी को आप मतलब मजबूत बना सकते हैं। जो इंसान अपना इंट्रोस्पेक्शन करता है, जो इंसान खुद को पहचान लेता है, अपनी कमी और खूबियां को जो इंसान पहचान लेता है, डेफिनेटली वो सक्सेस हो जाता है। तो सक्सेस इंसान का पहला जो हमारा मूल मंत्र होता है, स्टेप 1 होता है कि अपनी कमी और काबिलियत को समझो कि तुम्हारे अंदर कौन सा कमी है। अगर कोई कमी है, अगर तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट वीक है, तो उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। बेस्ट से बेस्ट टीचर से उसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, उसकी मतलब भरपाई करो, अच्छे से उसको पढ़ो समझो, तो ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और साथ साथ तुम्हारे अंदर क्या हुनर है, तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी जिसके बलबूते पर तुम कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम तुम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट हमारा अपनी कमी और काबिलियत को समझो, ये तुम्हारा बहुत ही स्टार पॉइंट है, इसको समझो, ठीक है, इसको तुम समझो। और नंबर 2, बहुत से बच्चों ने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट का एग्जाम दिए होंगे, 2026 वालों की मैं बात कर रहा हूं, 2025 के एग्जाम से उन्होंने अंदाजा ये लगाया हुआ कि 2026 तो बहुत टफ आएगा, लाओ इस बार हम मतलब कोशिश करते हैं, सिर्फ कोशिश करते हैं। उनको मतलब अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि 2026 का नीट का पेपर इतना इजी भी आ सकता है, इसलिए उन्होंने मेहनत तो करा, लेकिन दिल लगाकर मेहनत नहीं करा। उन्होंने अपना टाइम की मतलब वैल्यू नहीं दी। अगर उन्होंने अपने टाइम का भरपूर फायदा उठाया होता, 2026 का जो पेपर है, उस 2026 के पेपर को देखते हुए बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं, और मेरा भी ओपिनियन है कि जो बच्चा मात्र 6 महीना अगर सीरियस हो चुका होता, केवल 6 महीना अगर उसने सीरियस होकर पढ़ाई कर रखा होता, तो उसका 600+ आराम से आ जाता। तो दूसरा हमारा स्टेप क्या होगा कि समय की कदर करो, और कल कभी नहीं आता है। अगर आप ये सोचते हो कि इस चीज को, इस टॉपिक को हम कल रिवीजन कर लेंगे, इस हम मॉक टेस्ट को कल अटेम्प्ट कर लेंगे, ये प्रैक्टिस सेट हम कल सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। सेकंड स्टेप तुम्हारा क्या होगा कि समय की कदर करना, आज का काम आज ही करना, आज का मैराथन आज अटेम्प्ट करना, आज का मॉक टेस्ट आज खत्म कर दो, आज का रिवीजन, आज का जो तुम्हारा मतलब टारगेट है, छोटा छोटा टारगेट बनाओ और उस टारगेट में तुम सफलता अचीव करो। छोटे छोटे टारगेट से तुम्हारा बड़ा टारगेट अचीव हो जाएगा। जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा बनता है, छोटी छोटी नदियां जाकर एक बड़े समुद्र का निर्माण करती है, वैसे तुम्हारा छोटा छोटा मॉक टेस्ट मिलकर तुम्हारे नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करवा सकता है, तुम्हारे यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करवा सकता है। इसलिए टाइम की कदर करो और कल वाला काम छोड़ दो, ठीक है। इसको भी मैं स्टार पॉइंट देना चाहूंगा, ये बहुत आपका स्टार पॉइंट है, ठीक है। अब बढ़ता हूं मैं आगे। और तीसरी चीज, फोकस और एकाग्रता के साथ काम करना। तुमको फोकस और एकाग्रता के साथ काम करना है। दोस्तों बहुत से बच्चे तैयारी तो करते हैं, लेकिन दोस्तों वह दिल से तैयारी नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा तो कोई और एग्जाम देख लेंगे, कोई और एग्जाम देख लेंगे। दोस्तों आप अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हो, जैसा भी करना चाहते हो, उसको अपना पहला और आखिरी मंजिल चुनो। जैसे मैं नीट के हिसाब से समझाऊं आपको, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे, तो 2026 वाले जो बच्चे थे, उनको तो अपने ऊपर पहली बार विश्वास नहीं था कि पेपर इतना इजी आएगा और मेरा पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए बच्चे क्या कर रहे थे, वह नीट के सिवा, और जैसे बहुत से बच्चे बीएससी नर्सिंग भी कर रहे थे, और बहुत से बच्चे यूपीसी नेट की मतलब तरह तरह एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वे अपना ध्यान, अपना सारा दिमाग एक एग्जाम पर नहीं लगा रहे थे। वे केवल नीट पर फोकस नहीं कर रहे थे, नीट के अलावा भी कई एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। वो बात अच्छी है, करनी भी चाहिए, लेकिन जो तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है, जो तुम्हारा ड्रीम है, जो तुम्हारा गोल है दोस्तों, उस पर पूरा फोकस के साथ काम करो कि मेरा यही मंजिल है। और जब तक ये चीज मुझको अचीव नहीं हो जाता, जब तक इस चीज में मेरी पूरी तरह से हार नहीं मान जाता, मैं पूरी तरह से नहीं हार जाता, उस चीज से मेरा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इसलिए तुमको क्या करना, फोकस के साथ काम करना है। और दूसरी चीज, तुमको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। दोस्तों अगर तुम मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो, फिर प्रैक्टिस करते हो और टेस्ट भी देते हो, और पूरी ईमानदारी से अगर तुम करते हो दोस्तों, तो तुम्हारा डेफिनेटली तुम्हारा सक्सेस
तय है, तुमको कोई हरा नहीं सकता। और पांचवी और आखिरी चीज दोस्तों, अपने काम को ऐसा समझो कि ये मेरा पहला और आखिरी मतलब मौका है, इसके बाद जिंदगी मुझे ये काम करने की मौका नहीं देगी। क्योंकि मेरा हर साल अगर मैं 1 साल ड्रॉप लूंगा, मेरा 1 साल बर्बाद होगा, मेरे फिर उतनी फीस लगेंगी, फिर मुझे उतना तपस्या करना पड़ेगा, उतना पढ़ाई करना पड़ेगा, उतना परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी काम करो तो पहला और आखिरी काम समझकर करो, डू एंड डाई। अगर इस 5 चीज को अगर तुम समझ जाते हो, तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।